उठाई लिहलत त चलो भैया हाँ जो उठा लिहलत। छोटा सा प्रसंग, बगल में शोकहरण बौरहवा भोले बाबा की बड़ी अच्छी प्रतिमा भी है, मंदिर है जहां पर शिवरात्रि के दिन प्रतिदिन भक्तजन बड़े ही आस्था विश्वास के साथ पूजा आरती करते हैं। वाह, छोटी चर्चा चला गुरु। खुशियों की बत्ती जल उठी और खुशियों की बत्ती जल उठी पहली किरण की ताव में, मन मयूर नाचन लगे सब भिंग नाचे भाव में। चल पड़ी लक्ष्मण प्रिया, चल पड़ी लक्ष्मण प्रिया गंगा जटाधारी जहां हाल भर में फूल माला कर रही थी अर्चना। कौन लगत बा गुरु? कभी बिरहा के अंदर भाव दिए हैं, जो भी जैसा कर्म किया है, आज जो भी जैसा कर्म किया है वो ऐसा ही भोलेनाथ का मंदिर है जो शोकहरण जी के नाम से जाने जाते हैं। आज अयोध्या में उर्मिला की डोली जाने वाली है। जनक की प्रतिज्ञा अनुसार भगवान राम ने शिव की धनुष को तोड़ दिया, समेत चारों भैयन की शादी हुई। सीता जी राम के गले में जयमाला पहना दी। उर्मिला सोच रही है भगवान भोलेनाथ के मंदिर में गई है, काश हमारी भी डोली जनकपुर से अयोध्या को जाएगी। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में खड़ी है उर्मिला, भगवान भोलेनाथ से कह रही है कि बाबा शायद हो सके तो मुझे माफ कर देना, आज के बाद आपके मंदिर में मैं पूजा करने के लिए नहीं आ पाऊंगी। भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा रहे हैं। कोनो भोजपुरी के गीत लगता उस्ताद। कौनो दुल्हन के अपनी दुल्हा से शिकायत रहल, रेलवे के ड्राइवर रहल, दुल्हनिया अपने दुल्हा के ताना मरले रहल, कहले रहल का
प्रसन्न मुद्रा में उर्मिला को इशारा करे कि बेटी यही मैं कहना चाह रही हूँ कि शायद आज के बाद बाबा आपके मंदिर में नहीं आ पाऊंगी। हवा भोले बाबा उर्मिला से एक बात कहलन, ससुरलिया हो उर्मिला यही मैं कहना चाह रही हूँ कि आज के बाद बाबा आपके मंदिर में नहीं आ पाऊंगी। ससुरलिया हो बन के दुल्हनिया झोली में हाथ लगाए और प्रसाद स्वरूप उर्मिला को फल दे रहे हैं। उर्मिला कहली बाबा हमार तो डोली नैहर से ससुरा जनकपुर से अयोध्या की जाई, ई फल हम लेके का कर बाबा। पौरहवा भोले बाबा जे के आप यहाँ शोक हरण के नाम से जाने ला। उर्मिला के समझावत वन फल के विशेषता बतावत वन कौन गीत बा गुरु? बहुत बहुत नमस्ते कौन गीत रहल? गोरिया के गोरिया के गोरिया के गोरे गोरे गोरिया के गोरे गोरे लाल हो बिहार में बरात संगीमा। कहे पतरी कमरिया में चश्मा लगा कहे पतरी कमरिया से बनवा चलाए अजगली बजरिया में चश्मा लगाए चुमाना 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 बाबा हम जनकपुर से अयोध्या के जाई, ई फल लेके हम का कर बाबा? पौरहवा भोलेनाथ फल देने तब तक मां पार्वती बगल से खड़ा भई, एक फल वो दे जब दुई फल भई भगवान भोलेनाथ उर्मिला के समझावत मन कहे जोड़ा फल के महिमा अपार, जोड़ा फल के महिमा अपार हो पुकार भोलेनाथ शोकरण जी बता रहे हैं उर्मिला को कहे चौदह हवा जब तक भूखा मिट्टी होना चाहिए।
जो इस फल को खाएगा न उसे 14 वर्ष भूख लगेगी, नहीं प्यास लगेगी और नहीं शरीर में कभी काम वासना जागृत होगी। उर्मिला कहली बाबा ये फल के हमें का जरूरत था। तो हवा भोलेनाथ सोखरण जी ने कहा वक्त पर काम आएगा। आखिरकार अचरा के खूंटा के ठियोले उर्मिला जनकपुर से अयोध्या में गई। जब अयोध्या में गई उस समय के भाव लगत बा कौन गीत बा गुरु? कई जिला से गीत हल्ला मचौलस। ऐसा प्रकृति के माहौल हो गई। एक मौथा तूफान से लगत बा कि कम पाई ना चले ना आगे से कटिया करके हुई कितनी काम भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया गया। जंगल भगवान राम जाने के लिए तैयार हो गए। मां कैकेयी द्वारा भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत लाल को 14 वर्ष की राजगद्दी अयोध्या की। आखिरकार भगवान राम जंगल के जात होन भार्या जानकी माता सीता भी जंगल जाने के लिए पति के साथ तैयार हो गई। छोटा भैया लक्ष्मण भी जंगल जाने के तैयार हो गए। आज जब वनवास के साथ में भाई के भौजाई के साथ में लक्ष्मण जाए लगल उर्मिला सोचे लगली कभी भाव लिखल का बोली भौजाई जवान हमार पतिदेव भी जवान। आज भौजी भैया के साथ में जंगल के जात होन काश
कहीं फगुनहटा लहर आई, पुरवा हवा के झोंका चली, ले ला उर्मिला सोचत थई पुरवा हवा का झोंका आई, कहीं मन मिजाज गड़बड़ हो गई तो हम धोखा खा जाएगी। हाँ पतिदेव बड़की दीदी के हो जाइए। यह बात उर्मिला कौतूहल पर सोचत थई। काश भगवान भोलेनाथ जवन दूठे फल दहले रहलन, फल का विशेषता बतौले रहलन। उर्मिला सोचत थई का गुरु यही सब सोची फली पिया के खियाई बिहरी। अरे 14 बरिस खातिर अमन में चलाए नाही भैया मनवा बनाई कैसे। अरे एक फल खाई है चहली उर्मिला सोचत थी काश पतिदेव जंगल के सीता दीदी के साथ गई हुमन, हमरो घरवा देवर हुमन, हमरो पर कहीं फगुनहटा हवा का असर हुई। सावन का महीना आई, एक फल लक्ष्मण को उर्मिला खिलाती है, भगवान भोलेनाथ के द्वारा दी हुई, जेके यहाँ शोकहरण के नाम से आप लोग जाने लगे। दूसरा फल स्वयं के खा गई। उर्मिला सोचत है काश पतिदेव जंगल के गई हुमन, हमरो यहाँ जवान देवर हुमन। पापट के अंदर कभी भाव लिखलन। भगवान राम रावण का वध करने के उपरांत अयोध्या में आते हैं, जहां सारे अयोध्यावासी भगवान राम की अगवानी कर रहे हैं। वाह, आज भरत भैया काना फूसी कैले हुमन। भगवान राम अइलन सवाल खड़ा कर देना का भैया आप भरत भैया भगवान राम से पूछलन का भैया आप तो रावण के मरले रहला में कोनो बात के शंका ना बा का लक्ष्मण भैया ही मेघनाथ के मरले रहलन।
भगवान राम ने सीधा सवाल का जवाब दिया, हाँ मेरी आंखों के सामने लक्ष्मण जी मेघनाथ को मारा। कैसे संभव हो सकेला? आंखी से देखला। भगवान राम ने कहा, क्या मेरी बातों का तुझे यकीन नहीं हो रहा है? हमने अपने आंखों से देखा, लक्ष्मण ही मेघनाथ को मारा। सवाल भरत भैया खड़ा के उनका कहलन, आल्हा के अंदर कभी भाव लिखा, भरत भैया भगवान राम से सवाल करने की कैसे आना होगी होगी, कहे कैसे आना होगी होगी, कैली लंका में भैया उसे प्यास लगेगा और नहीं स्त्री के साथ भोग प्यास करेगा। उर्मिला के घरे रहने बात सबसे बात, लेकिन क्या भैया 14 वर्ष के दिन में लक्ष्मण को छोड़ फैलन ना कबहू सुसलन ना। भगवान राम ने बताया, आंखों से देखा था लक्ष्मण को, जब भी देखा मेरे सेवा में हाजिर रहा, कभी सोते नहीं देखा। लेकिन एक बात में शंका हो गई भैया, लक्ष्मण को प्रतिदिन एक फल आहार के रूप में देता था। लक्ष्मण मारा, मेघनाथ को मारा, यह तो आंखों से देखा। पर सवाल खड़ा हो गई भरत भैया, एक फल प्रतिदिन भोजन के रूप में लक्ष्मण को देता था। भगवान राम भरत भैया के बीच सवाल हो गया, क्या बतौलन? चर्चा भगवान राम भरत के बीच हो रहा बा, तब तक लक्ष्मण आ गई। लक्ष्मण अइलन तो सदर के भाव लग गए गुरु। कहे कैसे भी लक्ष्मण से कई बाबा, ए भैया कैसे भी लक्ष्मण से कई बाबा, सीता जी को रावण चुरा करके लंका में लेकर के चला गया था। कुटिया पर रही पंचवटी में लक्ष्मण से पूछली, कहीं सीता के देखला? लक्ष्मण रोने लगा, नहीं, माता को नख के सिवा, पैर के अंगूठे के सिवा कुछ देखा नहीं किया। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित में लिखा कि हे खगमृग मधुकर सेनी, तुम देखी सीता बन
पर्वत से, पहाड़ से, जंगल से, झाड़ से व्याकुल होकर के सीता को खोजते खोजते गया जहां जटायु मरणासन अवस्था में पड़ा था। एक पंख काट लिया था रावण, उसी ने पता बताया, लंका में गया, रावण का वध किया। पर लक्ष्मण के शरीर के अंदर कहीं वासना जागृत नहीं हुई। शंका बा एगो फल गई का बताओ भगवान राम ने सवाल कर दिए लक्ष्मण से, लक्ष्मण तुम्हें प्रतिदिन एक फल दिया करता था। लक्ष्मण हंसे लगे, यही बात के आपस में तुम लोग तकरार करत हुआ भैया, चर्चा करत हुआ। हाँ मुझे आप एक फल देते थे, वो फल धरती माँ को हमने दे दिया। भगवान राम ने कहा ये कोई बात नहीं हुई लक्ष्मण, तूने धरती माँ को दिया, आसमान देवता को दिया, आखिरकार तुझे मैं फल खाने के लिए देता था। अगर तूने फल खाया तो मेघनाथ का पद तुम नहीं कर सकते थे। कल ना भैया फल खैली ना, धरती मैया का सौंप धैली। आज जब धरती मैया का बात आई, भगवान राम कहना तो वक्त आ गई, जल्दी से फल के व्यवस्था कर, हमें दिखावा। कहे अरे लक्ष्मण ज्योतिष के गणना अनुसार 14 वर्ष में जो दिन बना 7 फल कम मिला। भगवान राम ने कहा कि क्या लक्ष्मण 7 रोज तुमने फल खा गया? कह नहीं भैया, हमें 7 रोज आप फल दिए ही नहीं। वाह! भगवान राम ने कहा कि जो 14 वर्ष की व्यवस्था कर सकता है 7 दिन कैसे कम हो जाए भैया? लक्ष्मण बतावत हमन, पूरा अयोध्या का लोग सुनत बा, खड़ी का लाइन लग गई, इलाहाबादी आई। और छोटी बिटिया रानी आराध्या यादव, आप बिटिया की ओर से सम्मान आया है, पढ़ लो लिख लो, परिवार घर के समाज के नाम रोशन कर लो बिटिया। ये आशीर्वाद का मां भगवती भोलेनाथ शोक खराना जी के आशीर्वाद लगे। और भोला यादव आपके द्वारा सम्मान आया है, बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम। इलाहाबादी गीत लग गई। भगवान राम हमें आप 7 रोज फल दिए। कभी भाव निकले कैसे करूं?
बनवास में बीतल सारा कहे कई उपवास सुन पिता की मरनिया मरनिया हो जही क्यों सुन लक्ष्मण बतावत हम भैया जिस दिन वनवास हुआ आप रो रहे थे, मैं भी रो रहा था, माता सीता भी रो रही थी और पूरी अयोध्या रो रही थी। ओहो क्या उस रोज आप हमें भोजन दिए? पहला दिन के बतौलन, दूसरा दिन बतौलन, जही दिन भरत भैया अलन चित्रकूट में पिताजी की मौत का संदेशा दिए, पूरी अयोध्या चल करके आई थी, साथ में माताएं भी आई थी। का भैया फल दहले रहला, 2 दिन बीतल बतौले रहने का ये कैले उपवास सुन के सीता हरना बतौलन। जही दिन रावण चुरा के लेके चल गई सीता माता के का भोजन भैया दहले रहला, कैले उपवास सुन के सीता हरना कैले उपवास सुन जटायु मरना। परम सम्मानित श्री भोला यादव जी, आप बड़े भाई के द्वारा देवे वाला छोट मुन्ना की ओर से ना बा, देवे वाला के गार्जियन बा बड़ा दाता कभी बड़ा हुआ करता है। बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम, सबके प्रणाम बा भगवान राम से, भरत भैया के सामने पूरा अयोध्यावासी से लक्ष्मण जी बतावत हो कहे कैले उपवास सुन के सीता हरना कैले उपवास सुन जटायु मरना। कहे कैले उपवास सवारी की मकनिया मकनिया हो बतौलन की सीता माँ को रावण चुरा ले गया। तीसरे रोज आपने हमें भोजन नहीं दिया, हम लोग रो रहे थे। चौथा दिन जटायु वध उपरांत वही पता बताया, घूमते घूमते हम लोग सेवरी माँ के कुटिया में चले गए, जहां जूठ बेर आप तो भैया प्रसाद जान करके दर्शन कर ली, खा ली, हमने तो उसे त्याग दिया था। 5 दिन बीतल कहना कि 6वां दिन खैले रहला ना भैया का बतौलन कहे कैले उपवास जब लागल शक्ति बनवा। 6वें रोज तो भैया मेघनाथ ने हमें शक्ति मारा था, आप भी रो रहे थे, पूरी बंदरी सेना रो रही थी, तो 7वां दिन तक खा गईला। बतावत हो कहे कैले उपवास जब लागल शक्ति बनवा सुन के रावण पठना। और यह सम्मान छोटे मुन्ना की ओर से आया, बहुत बहुत आशीर्वाद, पढ़ लो लिखा लो, घर परिवार समाज के नाम रोशन कर लो। सगे भाई लोगों के प्रणाम बा। भगवान राम से बतावत हो रावण के वध के उपरांत ब्रह्म हत्या का दोष लगा,
पूरा दिन बीत गया लंका में, आपने हमें भोजन नहीं दिया। 14 वर्ष ज्योतिष के गणना अनुसार लक्ष्मण ने फल को सामने रख दिया। आखिरी लाइन में बताओ लिखा,